जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। ये दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। जब तक तुम अपने दिल और दिमाग को समझना नहीं सीखते, तब तक तुम्हारा जीवन मजबूत नहीं बन सकता। और इन्हीं भावनाओं को समझने की प्रक्रिया ही तुम्हें अंदर से बदलती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर वो इंसान वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें तोड़कर गया है तो वापस आने पर भी वो वही रहेगा। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें अपना व्यवहार नहीं दिखता। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, कोई तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि अपने आप को संभालो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ना तब होता है जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो। तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई दर्द, कोई सब्र और कोई आत्मसम्मान। जो भी हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आया था, वो तुम्हें बेहतर बनाने आया था। जब तुम्हारा दिल टूटता है उस समय लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही पल तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। हर एक टूटे दिल के बाद तुम्हारे अंदर एक नया रूप जन्म लेता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा नजरिया बदलता है और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाता है। अपनी सोच को बुरे ख्यालों में बर्बाद मत करो। जब भी तुम्हारा मन पुराने दर्द की तरफ जाए, खुद से एक सवाल पूछो कि क्या ये सोच मेरे आने वाले कल को बना रही है या बिगाड़ रही है। अगर वो सोच तुम्हें पीछे खींच रही है तो उसे तुरंत एक नए लक्ष्य से बदल दो। तुम्हारा दिमाग तभी बदलेगा जब तुम उसे सही दिशा दोगे। इमोशनल अटैचमेंट तोड़ने का सबसे मजबूत तरीका है आत्मानुशासन। जब तुम अपने दिन, अपने समय और अपने कामों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है। सुबह उठकर ध्यान करो, कुछ देर चुपचाप बैठो, अपने मन को महसूस करो। हर दिन एक धन्यवाद लिखो कि आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस चीज से हटकर जो तुम्हें दुख देती थी उस चीज पर आने लगेगा जो तुम्हें शांति देती है। और याद रखो, दिल का जख्म भरना कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी समय सीमा में ठीक नहीं होना। तुम्हारी रफ्तार तुम्हारी अपनी है। किसी और से अपनी तरक्की की तुलना मत करो। हर इंसान का दर्द अलग होता है और हर किसी का ठीक होने का तरीका भी अलग होता है। तुम बस अपना पूरा दिल लगाकर कोशिश करो। कई लोग कहते हैं कि भूल जाओ उसे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई इंसान इतना जल्दी नहीं भूलता। तुम्हें भूलने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें बस स्वीकार करना है। मान लो कि वो अध्याय खत्म हो गया, मान लो कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। मान लेने से ही अंदर का घाव भरना शुरू होता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि तुम कहां जरूरत से ज्यादा जुड़ गए थे। वो तुम्हें सिखाता है कि अब अपनी प्राथमिकताएं बदलनी है। जो चीज तुम्हें तोड़ गई वही चीज तुम्हें मजबूत भी बनाएगी, अगर तुम उसे समझना जीना सीख लो तो। किसी ने कहा था दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन वही दर्द उसे उसके असली रूप से मिलवाता भी है। और ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हारी असली ताकत तब दिखाई देती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है और तुम फिर भी मजबूती से खड़े रहते हो। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तो याद रखो, तुम्हें खुद को समझना है, दुनिया को नहीं। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब अंदर मिलते हैं। अपने अंदर झांको, खुद से बात करो, अपने मन की बातें लिखो, अपना मन हल्का करो। जब तुम अपनी बातें लिखने लगते हो तो तुम्हारा दर्द शब्दों में उतरने लगता है और धीरे धीरे मिटने लगता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को सजा मत दो। बहुत से लोग खुद से नफरत करने लगते हैं कि मैंने इतना भरोसा क्यों किया, इतना प्यार क्यों किया। लेकिन याद रखो, भरोसा करना गलती नहीं होती, प्यार करना कोई कमजोरी नहीं होती। ये सब इंसानियत के हिस्से हैं। गलती तब होती है जब तुम खुद से प्यार करना भूल जाते हो। तुम जितना अपने आप से प्यार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा दिल भरता जाएगा। खुद से प्यार करना मतलब स्वार्थी होना नहीं, बल्कि अपने मन और भावनाओं का सम्मान करना है, अपने आप को महत्व देना है। और जब तुम खुद को महत्व देने लगते हो तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देने लगती है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है, तुम्हारा ध्यान फिर से तुम्हारी असली मंजिलों की ओर लौट आता है। एक और जरूरी बात, किसी से दूर होना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे नफरत करो। नफरत भी जुड़ाव का ही दूसरा रूप होती है। नफरत में भी तुम्हारी ऊर्जा उसी व्यक्ति पर टिकी रहती है। तुम्हें उन्हें माफ करना सीखना होगा। माफी देना उनके लिए नहीं, अपने लिए है। जब तुम माफ करते हो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम उस दर्द के असर से आजाद हो जाओ। तुम उनके लिए हुए कामों से अपनी शांति को टूटने नहीं देते। यही असली भावनात्मक समझदारी है। अपनी जिंदगी में एक मंत्र लिख लो, मैं किसी के जाने से नहीं टूट सकता, मैं अपने अंदर से बनता हूँ। ये वाक्य तुम्हें हर मुश्किल वक्त में संभालेगा। जब भी मन उदास हो या पुरानी यादें सताए तो अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। तुम अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों की कल्पना में लगाओ। अपने आप को एक सफल, शांत और खुश इंसान के रूप में देखो। ये सोच तुम्हारे मन को नई दिशा देगी। और जब तुम अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाते हो जहां इंप्रूवमेंट है, तो धीरे धीरे तुम्हारा बीता हुआ समय धुंधला पड़ने लगता है। वो बस एक कहानी बन जाता है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुई थी। ये मत भूलो कि जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार उठ सकते हो। तुम्हें बस अपना ध्यान और अपना भरोसा बनाए रखना है। आज चाहे तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कल तुम्हें महसूस होगा कि सब कुछ फिर से शुरू हो गया। ये बस बदलाव का समय है, इसे शांति से पार कर लो। और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि किसी भी रिश्ते के जाने से तुम्हारी जिंदगी रुक नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी उस इंसान से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हारा मकसद उससे कहीं बड़ा है। मोह कम करना, जुड़ाव छोड़ना, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद पर भरोसा है। जब तक तुम्हें ये यकीन है कि तुम जी सकते हो, तुम संभल सकते हो, तब तक कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए लिख लो कि मैं अकेला नहीं हूं,
मैं अपने साथ हूँ। और जिस दिन तुम्हें ये बात महसूस होने लगेगी उस दिन तुम्हारा दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो अपने मोह को समझो, अपने मन की भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन कभी किसी के लिए अपनी शांति मत खो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, उसे और सुंदर बनाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। बस ये याद रखो कि किसी भी रिश्ते से बड़ा तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य, यही सबसे बड़ा है। मोह कम करो, ध्यान बढ़ाओ और अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखो। इस बार अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सुकून के लिए।